हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डे स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 थी जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके हमारे पास 5 पार्ट्स थे, उनमें से हमने 3 पार्ट्स अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं। डे स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लो ताकि जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें क्या है, हमारे पास पार्ट 4 में हमें दिया है वाई स्क्र प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्र माइनस 3/2। तो स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, अगर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो तो हमारे पास किसके बराबर आता है, तो वो हमारे पास आता है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के बराबर। तो जैसे यहां पे देख लीजिएगा, अगर आप इसको मान लीजिएगा, अगर आप इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, और यहां पे इसको x मान लीजिए, यहां पे इसको y मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x है यहां पे वाई स्क्र और y है हमारे पास 3/2। तो जैसे ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, मतलब x की जगह पे देखो वाई स्क्र, तो वाई स्क्र का क्या आ जाएगा स्क्र, और माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है तो y की जगह पे क्या है 3/2, तो ये क्या आएगा 3/2 का स्क्र। तो यही हमने लिखा होगा बाई स्क्र का स्क्र माइनस 3/2 का स्क्र। डिस्टेंस इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने जो गिवन था तो वही हमने लिखा हुआ है, ये हमें दिया था, इसको हमने मान लिया, ये x होगा ये y, तो x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो डिस्टेंस इनका जो प्रोडक्ट होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वो होता है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के बराबर। तो जब हमने x मान लिया है किसको, y स्क्र को, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्र का स्क्र, या इसको अलग से लिख सकते हो वाई स्क्र का स्क्र। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर से अब इस तरह से हो a की पावर m की होल पावर n, तो वो क्या होता है a की पावर m इंटू n, मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 था तो इसलिए y की पावर 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगी, तो y की पावर यहाँ पे 4 आ गई। और साथ में माइनस वाई स्क्र होता है, तो y हमने मानना है 3/2 को, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्र। तो रीजन ये 3/2 का स्क्र है, 3 का स्क्र होता है 9 और 2 का स्क्र होता है 4, तो वही हमने लिखा हुआ ये y की पावर 4 आ गई है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप 4 कर लीजिए इसको, y की पावर 4 माइनस 9/4। तो इस तरह से हमारे पास जो पार्ट थर्ड था तो वो भी हमारा सॉल्व, फोर्थ था सॉरी, तो ये पार्ट 4 है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। और इसमें हमारा आंसर किसके बराबर आ गया, बाई की पावर 4/9 माइनस 9/4। तो इस तरह से अब हमारे पास है पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हमारे पास क्या है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। यहां पे देख लीजिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, यहाँ पे ये 2x है तो यहाँ पे भी 2x है। इसका मतलब अगर आपको यही आइडेंटिटी द्वारा लगानी हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो वो किसके बराबर होती है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के बराबर। अगर आप यहाँ पे देखो बीच में प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो ये भी है। उसके बाद अगर आप x मान सकते हो, एक को वो x आप 3 को मान लोगे और y आपको 2x को मान लोगे, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 3 आ जाएगा और y हमारे पास 2x के बराबर आ जाएगा। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास आता है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो x हमारे पास 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्र, तो वही हमने लिखा है 3 का स्क्र, और y हमारे पास क्या है 2x, तो 2x का स्क्र, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्र, क्योंकि 3 का स्क्र होता है 9 और 2 का स्क्र 4 और x का स्क्र x स्क्र, तो ये बन गया हमारे पास 9 माइनस 4x स्क्र। तो इस तरह से हमने ये वाला भी सॉल्व कर दिया। कौन सी आइडेंटिटी यूज की इसमें, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और वो होता है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के बराबर। अब डिस्टेंस हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम ये आइडेंटिटीज यूज करके ये जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 103 इंटू 107 करेंगे, तो इसको मतलब डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन हमने इन प्रोडक्ट्स का आंसर निकालना है, आइडेंटिटीज यूज करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनको हम डायरेक्टली मतलब 103 इंटू 107 इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके लिखो और फिर आप फाइंड करो, वैसे नहीं करना, आपको आइडेंटिटीज यूज करके करना है, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं करनी है। तो रीजन यहाँ पे देख लीजिए 104 है, यहाँ 103 है और यहाँ पे 107 है, तो 103 को कैसे लिख सकते हो 100 प्लस 3, और 107 को लिख सकते हो 100 प्लस 7। अब ये हो गया 100 प्लस 3 हमारे पास 103 और 100 प्लस 7 हमारे पास 107 हो जाएगा, इसलिए ये जो हमें ये दिया था उसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो, ये अगर इसको आप x मान लो और इसको आप a मान लो, ये क्योंकि अलग है और यहाँ पे 3 अलग है, यहाँ पे 7 अलग है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस a और ये हो जाएगा x प्लस b। तो जैसे यहाँ पे देखो क्यू x हमारे पास 100 ही रहा दोनों में, और जो a है वो हमारे पास 3 है और b हमारे पास क्या है 7। तो जैसे आप बच्चों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होती है x प्लस a इंटू एक्स प्लस
बी, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसके बराबर होती है आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बराबर अगर आइडेंटिटी होती है तो आप बच्चे यहां पे देख सकते हैं ये x हमारे पास क्या था 100, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है 100 का स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 7 है, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स, तो x हमारे पास कितना है 100, वही लिखा है, प्लस a इंटू बी, तो a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 7 है, तो 3 इंटू 7 आ गया, तो 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, 7 प्लस 3 कितना है 10, 10 इंटू 100 करो तो 1000, और 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 0 और 2 0 4 0 हो गए, 4 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये कहते कितना होगा 10,000, तो 10,000 प्लस 1000 प्लस 21 तो कितना होता है 10,000 में 1,000 और ऐड करोगे 11,000, और 11,000 में 21 और ऐड करोगे तो 11,021 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कितना हो गया 11,021। तो अब हम करेंगे अपना जो नेक्स्ट पार्ट है। तो ये अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करो, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करा करो। यह है आपका अपना स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट सेकंड क्या है, 95 इंटू 96, मतलब 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट इसको भी आप किस तरह से लिख सकते हो, या तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, या फिर आप इसको लिख सकते हो 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, तो तब भी सेम आएगा। देखो 100 में से 5 निकालो तब 95 आता है, 100 में से 4 निकालो तो 96 आता है। अगर 90 प्लस 5 करो तो 95 आता है, 90 प्लस 6 करो तब भी 96 आता है। आप चाहे इस तरह से लिखो, चाहे आप इस तरह से लिखो, आप किसी भी तरह से लिख के जो आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया 100, और यहाँ पे भी 100 लिखना था, 10 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4, और ये जाएगा 100 माइनस 5, ये हो जाएगा 100 माइनस 4। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये अगर इसको आप x मान लीजिए तो ये क्या हो गया x माइनस ए, और ये हो गया x माइनस बी। तो जिसमें इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो x प्लस माइनस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी -5, और बी की वैल्यू हमारे पास रहेगी -4। तो इस तरह से ए की वैल्यू -5 रही, बी की वैल्यू -4 रही, और एक्स हमारे पास जो दोनों सेम हो यहाँ पे, तो वो क्या है 100 है, तो एक्स की वैल्यू क्या रही 100। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू आ गई 100। अब आइडेंटिटी अगर आप ये यूज करो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो वो भी आप बच्चों को आती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू -5 है, बी की वैल्यू -4 है, तो -5 और -4 लिख लेना है। तो यही हमने लिखा है, इंटू एक्स, तो एक्स हमारे पास 100 है, प्लस 5 ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू -5 है, बी की वैल्यू -4 है, तो ए इंटू बी लिख रही है। इस तरह से आप करोगे। 100 का स्क्वायर क्या होता है, ये आप बच्चों को पता है, 100 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 1 2 3 और 4 0, 1 इंटू 1 करेंगे 1 और 4 0 आ जाएंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद -5 और -4 कितने होते हैं -9, तो -9 इंटू 100 करोगे तो -900 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 इंटू 4 करना हो तो क्या होता है 20, माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 20। तो इस तरह से ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, ये 10,000 प्लस का है, ये 20 प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो ये 10,020 आ जाएगा, तो 10,020 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे -900, तो मतलब 10,020 में से 900 माइनस करना है, तो कर सकते हो आप इसको ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे 900 माइनस करोगे तो 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, और 10 में से 9 तो 1, और यहाँ पे बचेगा, एक कैरी ले लिया था तो यहाँ पे क्या आएगा 9, तो डिस्टेंस इस तरह से बचेगा 9120। तो इस तरह से ये हमारे पास पार्ट सेकंड था यो, तो 95 इंटू 96 हमारे पास 9120 के बराबर आ गया। अब डिस्टेंस आप पार्ट थर्ड देख सकते हैं। तो पार्ट थर्ड में हमारे पास क्या है 104 इंटू 96, तो 104 को हमने 96 से मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जो 104 है और जो 96 है, इन दोनों को अगर हम 100 में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एक 100 प्लस 4 आ जाएगा, और दूसरा 100 में से 4 को माइनस करोगे तब 96 आएगा, तो दूसरा आ जाएगा 100 माइनस 4। तो यही हमने लिखा हुआ है, जो 104 इंटू 96 है, तो 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब डिस्टेंस अगर 100 को आप x मान लीजिए, ये भी x हो जाएगा। अब ये देखो, ये 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब ये दोनों सेम रह रहे हैं। अब आपको a और b लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको x प्लस y लिख लोगे और इसको x माइनस y लिख लोगे, मतलब y 4 आ गया और x हमारे पास 100 आ गया। तो एक बार आ रहा है x प्लस y, एक बार आ रहा है x माइनस y, तो x प्लस y इंटू x माइनस y किसके बराबर होता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के बराबर। तो ये आइडेंटिटी आप बच्चों को पता ही है, x प्लस y इंटू
एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो एक्स हमारे पास 100 था तो ये 100 का स्क्वायर, माइनस वाई हमारे पास 4 था तो वो का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो गया इतना, ये 10,000 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 10,000 में से आपको 16 माइनस करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 9984। कर सकते हो आप इसको, माइनस तो कर ही सकते हैं। ये स्टूडेंट 10 में से 6 निकालेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 9 बचा, वो 9 में से 5 निकालेंगे 8, और यहाँ पे भी देखो कैरी इधर से ली हुई है तो ये भी 9 बचेगा, और यहाँ पे भी कैरी ली हुई थी तो ये भी क्या बचेगा 9984 आ जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना तो आप बच्चों को 4th 5th 6th क्लास में ये सिखाया जाता है, तो आप बच्चे सीख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये स्टूडेंट मैंने आप बच्चों को बताया था जब भी हम आइडेंटिटीज ये यूज करते हैं तो ये 3 चीजों के लिए यूज कर सकते थे। किस किस के लिए, एक सबसे पहले हम क्या करते, मतलब प्रोडक्ट्स को हम सॉल्व कर सकते थे, कोई भी प्रोडक्ट हमें दी गई हो तो आइडेंटिटी यूज करके हम प्रोडक्ट सॉल्व करते थे। उसके बाद अगर हमें नंबर्स में कोई मल्टीप्लीकेशन दी हुई हो तो उनको भी अगर हम आइडेंटिटीज की फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा काम था हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो अब ये फैक्टराइज करना, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमें दिया फर्स्ट पार्ट में 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर तो अपना ही है तो ये इसको y का स्क्वायर वैसे लिख सकते हो। अब ये 9x स्क्वायर है तो देखो ये x का स्क्वायर है तो ठीक है, लेकिन 9 को भी आप किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो ये अलग अलग दोनों में स्क्वायर लगे हुए हैं, इसको इस तरह से लिख लो, दोनों का स्क्वायर एक बार लिख लो, 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा, x का स्क्वायर भी हो जाएगा, होल स्क्वायर होता है ना इसको बोलते हैं, तो मतलब इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इसको आप 3 का भी स्क्वायर ये अलग से हो गया जो 9 के बराबर, और x का स्क्वायर जो था तो वो हमारे पास आ सकता है 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर, तो वही हमने लिख लिया 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर प्लस। अब जिसने यहाँ पे देखो जो y स्क्वायर था तो y का वैसा ही है, y के साथ कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया। अब इसका क्वेश्चन हमारे पास अगर 1 है तो ये आप बच्चों को पता है कि आप बच्चों के पास आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे अगर वाई स्क्वायर हो तो यहां पे आइडेंटिटी क्या होती है, या तो -2xy होती है यहाँ पे, या फिर +2xy होती है। लेकिन ये तो आप माइनस कहां से देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया है। अगर प्लस दिया होगा तो आप +2xy लोगे, अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो आप -2xy लेते हो। तो यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ था तो 2 लिख लीजिए, फिर x, मतलब x यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर होता था तो x लिखते थे, लेकिन अब सिर्फ x नहीं है, वो क्या है 3x के बराबर है, तो x की जगह हम लिख लेंगे 3x, और y तो सिर्फ y ही है तो हमने यहाँ पे y ही लिख लिया, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर। तो अब इसको अगर सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, जब हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई, अगर 3x को आप मान लो पूरा ही x, इसको आप मान लो 2, ये हमारे पास आ जाएगा x, और ये हमारे पास है y, और ये हमारे पास है y, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर। तो x हमारे पास क्या है 3x है, और y हमारे पास y ही है, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर आएगी, तो इसलिए हमने ये लिख लिया है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बिकॉज ये वाली हमने आइडेंटिटी यूज किया है। तो इसलिए स्टूडेंट जो 9x स्क्वायर था प्लस 6xy है प्लस y स्क्वायर है, उसको आप 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो स्क्वायर लिखना आप बच्चों को पता है, इसका मतलब इस टर्म को आप 2 बार लिख सकते हो, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब हम अपना पार्ट सेकंड करेंगे। तो पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या है, ये देख सकते हैं आप। तो पार्ट सेकंड में हमारे पास है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो जिसमें यहाँ पे देख लीजिएगा ये 4y स्क्वायर है। अब आप बच्चों को पता है यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो y के स्क्वायर के साथ किसका क्या लिखा है यहाँ पे 4, तो अगर 4 है तो 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये साथ में 2 का स्क्वायर हो गया, साथ में y का स्क्वायर भी है इसके साथ 2 स्क्वायर और y स्क्वायर, तो इन दोनों को आप एक साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2y इसका स्क्वायर। तो जैसे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और y का स्क्वायर हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब जो 4y स्क्वायर है उसको आप 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो यही हमने लिखा है 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर। अब जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का अगर आप स्क्वायर लिखोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर ही आता है। इसका मतलब आप इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। स्टूडेंट अब ये हमारे पास 1 का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास 2y का होल स्क्वायर हो गया। अगर इस तरह से कोई दो टर्में हो बीच में और यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है माइनस का, कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे। उसके बाद माइनस आप बच्चों को पता है अगर हमारे पास इस तरह से हो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो वाई स्क्वायर, तो बीच में यहाँ पे क्या आता है प्लस 2xy या फिर माइनस 2xy, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2xy लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस था, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो y क्या है, यहाँ पे y है 1 और जो x है तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2y है, क्या है 2y, तो x स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे आ जाएगा 2y और y की जगह पे है 1 और ये हमारे पास क्या है x है
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो 2y का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये जब आइडेंटिटी इस तरह से बन गई तो ये किसके बराबर होती है, x माइनस y का होल स्क्वायर। तो x हमारे पास 2y है और y हमारे पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो इस तरह से ये जो हमें दिया था 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, वो हमारे पास 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। जब ये स्क्वायर के बराबर आ गया इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो जैसे इस तरह से जो पार्ट सेकंड था हमारा वो इसके बराबर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ रही होगी। देखो फैक्टराइज करने में और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं और उस आइडेंटिटी को लगा के आपने फैक्टर्स उसके दिखा देने, इसमें कोई और खास ज्यादा बात नहीं है। अब हम पार्ट थर्ड देखते हैं अपना। तो पार्ट थर्ड में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब इसमें यहां पे देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन तो 1 है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर ही है, इसको लिख सकते हैं। अब ये वाई स्क्वायर का, ये वाई का स्क्वायर ही है, लेकिन ये 100 है, तो देखो इसकी के साथ 100 लगा हुआ है, तो इसको भी तो आप 110 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो जैसे जब आप बच्चों को मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, अगर इसका स्क्वायर अलग से हो, इसका स्क्वायर अलग से हो, तो इसको आप किस तरह से लिखते थे, वाई माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 110 का होल स्क्वायर। अब डियर ये हमारे पास, अगर इसको आप मान दो पूरे को एक्स ही मान लिया और इस पूरे को हमने मान लिया वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वो हमारे पास होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब एक्स के साथ हमने प्लस करना है वाई और एक बार करना है एक्स माइनस वाई। तो x हमने x को ही लिया है तो x ही रखेंगे, प्लस y हमने लिया है y अपॉन 10 को, तो x प्लस y अपॉन 10 आ जाएगा। फिर x माइनस y है तो x वैसा ही रहेगा और माइनस y की जगह पे हम लिखेंगे y अपॉन 10 है तो x माइनस y अपॉन 10 आ जाएगा। इस तरह से रिलेशन जो पार्ट 3 था वो हमारा किसके बराबर हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 आ गया, x प्लस y अपॉन 10 इंटू x माइनस y अपॉन 10। अब हम स्टूडेंट्स करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज, कि हमने जो ये पार्ट्स दिए गए होंगे इनको भी हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है सुइटेबल आइडेंटिटीज यूज करके। तो जैसे जो पहली 4 आइडेंटिटीज थी वो हमने यूज कर दी हुई है अपने ये 3 क्वेश्चंस में। अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी 5वीं, तो डियर स्टूडेंट्स वो वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब डिशन यहां पे देख लीजिएगा x प्लस वाई प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है। अगर आप इसी को, ये तो x ही है तो इसको आप x ही रख लीजिएगा। अगर 2y को आप पूरे को y मान लो और 4z को पूरे को आप z मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आप बच्चों को आती है तो वही हमने लिखनी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर होती है। ये आइडेंटिटी आप बच्चों को आती है। डिस्टेंस जब ये आइडेंटिटी आती है तो x की जगह की हमने किसको रखना है, x को ही, y की जगह हमने किसको रखना है, 2y को, और z की जगह पे हमने किसको रखना है, 4z को। तो x की जगह पे x ही रखा है, y की जगह पे 2y रखा है और z की जगह पे 4z रख लिया। तो इसका मतलब जो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर। तो x की जगह पे x ही है, लेकिन y की जगह पे क्या है, 2y वही लिखा है हमने, z की जगह पे 4z लिख लिया और उसके बाद यहाँ पे x की जगह पे x ही रहेगा, y की जगह पे 2y आ जाएगा। अब यहाँ पे y है तो y की जगह पे 2y आ जाएगा और z की जगह पे 4z आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू z इंटू एक्स है तो z की जगह पे 4z और x की जगह पे x ही रहना है। तो इसका मतलब हमने x क्या लिया है, x को ही, y हमने लिया है 2y को और z हमने लिया 4z को। तो जैसे इस तरह से हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट सॉल्व हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 16 और z का स्क्वायर, तो ये होगा 16z स्क्वायर। यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू वाई है तो 2 इंटू 2 करेंगे 4 और x इंटू वाई तो 4xy आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 4 जा 16 y और z तो 16yz लिखा है। उसी तरह से 2 इंटू 4 करेंगे 8, 8 इंटू z इंटू एक्स या x इंटू z तो ये लिख रहा है 8 इंटू एक्स z। तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर आ गया। तो 10 x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो गया, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। तो इस तरह से हमने इसको भी एक्सपेंड कर दिया अपने पार्ट फर्स्ट को। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। अब पार्ट सेकंड हमारा क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे माइनस वाई है प्लस z का होल स्क्वायर, लेकिन हमें ये माइनस वाली तो कोई आइडेंटिटी नहीं पड़ी है। तो इसका मतलब आप इसको अगर इस तरह से लिख लीजिएगा 2x
यहाँ पे प्लस डाल दीजिए और यहाँ पे माइनस वाई लिख लीजिए और यहाँ पे प्लस जेड लिख लीजिए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये पार्ट अलग हो गया, बीच में प्लस का साइन है, फिर ये अलग हो गया और फिर ये अलग हो गया। तो ये मतलब इसको अगर आप x मान लो तो x हमारे पास क्या रहेगा 2x, और y की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई, और z की जगह पे z ही रहा। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो वही हमने लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो वो हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, और इस आइडेंटिटी में हमने x की जगह पे क्या लिखना है 2x, y की जगह पे लिखना है माइनस वाई, और z की जगह पे लिखना है z। तो वही हमने लिखा है x की जगह पे 2x, y की जगह पे माइनस वाई और z की जगह पे प्लस z। तो उसका स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे 2x ही लिखना है, y की जगह पे माइनस वाई लिखना है, तो y की जगह पे माइनस वाई ही लिखा है, और उसके बाद हमारे पास z की जगह पे हमने लिखना है z ही, तो z का स्क्वायर ही है। फिर x की जगह पे हमने वही 2x लिख लिया, y की जगह पे माइनस वाई लिख लिया, y की जगह पे हमने माइनस वाई लिख लिया, z की जगह पे z लिख लिया, z की जगह पे यहाँ पे z ही, और x की जगह पे यहाँ पे 2x ही लिख लिया है। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर, तो वो होता है 4x स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और z का स्क्वायर हमारे पास z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 2 करेंगे 4, और x और y, तो माइनस 4xy हो गया। यहाँ पे 2 और प्लस माइनस माइनस और 2y और z हो जाएगा, तो माइनस 2yz, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे 4x और z आ जाएगा, तो वही हमने लिखा 4xz। तो देखो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यही था, वो किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो अब पार्ट 3 हमारा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्ट 3 में भी बिल्कुल वैसा ही करना है हमें। यहाँ पे दिया है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे x को क्या मान लीजिएगा माइनस 2x मान लीजिएगा, x को हमने ये ले लेना है, फिर बीच में क्या है प्लस है, तो y को हमने क्या ले लेना है 3y ले लेना है, और यहाँ पे भी प्लस है तो हमने z को क्या लेना है 2z। तो जैसे इस तरह से z हमारे पास 2z रहेगा, y हमारे पास 3y रहेगा, और x हमारे पास माइनस 2x रहेगा, और ये वाली वैल्यूज हम इस आइडेंटिटी में यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है। तो जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x की जगह पे माइनस 2x, तो x की जगह पे माइनस 2x लिख लिया, y की जगह पे 3y लिख लिया, और z की जगह पे 2z लिख लिया, और उसका होल स्क्वायर। तो x की जगह पे माइनस 2x का होल स्क्वायर, y की जगह पे 3y का होल स्क्वायर, z की जगह पे 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 2x और y की जगह पे 3y। उसी तरह से 2yz होता है तो y की जगह पे 3y और z की जगह पे 2z। उसी तरह से 2zx होता है तो z की जगह पे क्या है 2z है, और x की जगह पे क्या है माइनस 2x लेना है। तो इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी ये क्या ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2 करोगे तो प्लस 4 आता है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो वही हमने 4x स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा, तो ये होगा 9y स्क्वायर। फिर सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 3 2 6 और 6 2 12, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 12xy। उसी तरह से यहाँ पे 3 2 6 और 6 2 12 y और z, तो वही हमने लिखा है 12yz। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 2 8, तो माइनस 8xz हो गया। ये इस तरह से हमारे पास ये जो पार्ट 3 था, तो ये किसके बराबर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz के बराबर आ गया। अब हम करेंगे अपना डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम यही आइडेंटिटी सेम लगाएंगे। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं 3a प्लस बीच में डालना पड़ता है, और साथ में यहाँ पे माइनस 7b लिख सकते हैं। ये क्यों, सॉरी एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस c, इसका होल स्क्वायर। तो ये इसको आप मान लोगे x, तो x क्या आ जाएगा 3a, y क्या आ जाएगा y आ जाएगा माइनस 7b, और z क्या आ जाएगा माइनस c। डिस्टेंस x हमारे पास 3a आ गया, y हमारे पास माइनस 7b आ गया, और c हमारे पास x हमारे पास 3a आ गया, y हमारे पास माइनस 7b आ गया, और z हमारे पास माइनस c आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस ये आइडेंटिटी यूज कर देंगे x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर। तो x की जगह पे अब हमने लिख लिया 3a स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख लिया x की जगह पे 3a, y की जगह पे माइनस 7b लिखा है, और z की जगह पे माइनस c लिखा है, उसका स्क्वायर आ गया
तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, x की जगह पे आ गया 3a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस 7b का स्क्वायर और z की जगह पे आ जाएगा माइनस c, तो माइनस c का स्क्वायर। सिमिलरली 2x और y, तो x की जगह पे 3a है, y की जगह पे माइनस 7b है। 2y और z होता है तो y की जगह पे 2xy और 2yz और 2zx आना था। तो जैसे यहाँ पे थोड़ी सी शायद गलती हो चुकी है, तो यहाँ पे गलती हो ही गई है। तो यहाँ पे क्या आना था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2xy 2yz आएगा, तो y की जगह पे माइनस 7 भी लिखना था और z की जगह पे माइनस c। डियर स्टूडेंट ये जो इतना सा पार्ट है इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, प्लस 2 और y की जगह पे लिखोगे माइनस 7b और z की जगह पे लिखोगे माइनस c, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, प्लस 2z और x, तो z हमारे पास माइनस c है और x हमारे पास 3a है। इसमें ये करेक्शन कर दीजिएगा, ये वाली लिखना, ये लिखना है किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। तो यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 9a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो 49b का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली माइनस c का स्क्वायर हमारे पास c स्क्वायर किया आ जाएगा। यहाँ पे 7 2 14 14 3 जा 42, तो ये आ जाएगा माइनस 42 a और b। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस इसकी जगह पे हमने ये लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 2 14 b और c आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 14b और यहाँ पे b लिख लीजिए और यहाँ पे c कर लीजिए, तो जाएगा 14b c। ये सुनाई दे रहा होगा आप बच्चों को, दिखाई भी दे रहा होगा, 14bc कर लीजिए इसको। और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 करेंगे 6 और a इंटू सी, तो 6ac आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 6ac के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। तो डियर स्टूडेंट आई होप आप बच्चों को समझ आ गया होगा। तो थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है डियर स्टूडेंट, अगर कहीं गलती हो गई हो तो इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी रहती है, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब भी मैं अब पढ़ा रहा होता हूं तो इस टाइम ये सारी की सारी करेक्शंस हो गई होती हैं। तो आप बच्चों ने ये लेक्चर जरूर देखना है, जब तक भी देखो डियर स्टूडेंट। देखो आप बच्चों को क्या करना है, जब भी लेक्चर देख रहे होते हो तो पहले उस लेक्चर को समझ लिया करो, फिर उसके बाद अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो या वीडियो पॉज करके भी नोट्स बना सकते हो। अब डियर स्टूडेंट हम करते हैं अपना लास्ट पार्ट है, जो वो पार्ट हमारे पास है सॉरी 5th पार्ट है अभी, उसके बाद 6th पार्ट भी है। तो जो हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट 5th पार्ट है, तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको भी हमने x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में लिखना है, तो माइनस 2x लिखिएगा, बीच में प्लस लिखना होता है, उसके बाद हमारे पास 5y आ जाएगा और बीच में यहाँ पे प्लस लिखना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 3z, इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास इसके बराबर आएगा माइनस 2x प्लस 5y और प्लस माइनस माइनस और 3z का होल स्क्वायर। तो मतलब इसको हमने इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसका मतलब x हमारे पास क्या रहेगा माइनस 2x, y हमारे पास 5y और z हमारे पास क्या रहेगा माइनस 3z। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आप बच्चों ने यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आइडेंटिटी तो आप बच्चों को आती है, ये सारे पार्ट्स में एक ही आइडेंटिटी यूज करने, वो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो x की जगह पे लिख लीजिएगा आप माइनस 2x, तो वही हमने लिखा है माइनस 2x, y की जगह पे लिख लीजिए 5y और z की जगह पे लिख लीजिए माइनस 3z, तो वो इसका स्क्वायर हो गया। तो वो हमारे पास आ गया x स्क्वायर, तो x की जगह पे माइनस 2x, y की जगह पे 5y, z की जगह पे माइनस 3z। फिर सिमिलरली 2xy होता है तो x की जगह पे माइनस 2x, y की जगह पे 5y। सिमिलरली 2yz होता है तो y की जगह पे 5y और z की जगह पे माइनस 3z प्लस 2zx होता है, तो यहाँ पे z की जगह पे माइनस 3z और x की जगह पे माइनस 2x लिख लिया। तो ये सारी तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पे आइडेंटिटी में पुट कर दी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर आ जाएगा, किसके बराबर है माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो होता है 4, तो 4x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25y स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस देखो ये माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 रहेगा और माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस करो तो प्लस में ही आता है। इसलिए जब भी अगर अंदर हमारे पास स्क्वायर के अंदर हो तो वो भी प्लस में ही उसका स्क्वायर आता है, चाहे आप माइनस 3 का स्क्वायर करो तब भी 9 आएगा और प्लस 3 का स्क्वायर करो तब भी 9 आता है। तो इस तरह से ये 9z स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर होगा ये वाला। तो डिस्टेंस अब यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 2 करेंगे 10, 10 इंटू 2 करेंगे 20, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस भी था प्लस माइनस माइनस तो माइनस 20 x और y, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 5 2 10, 10 3 30 y और z, तो माइनस 30 y z आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा
2 × 3 × 2 तो 2 3 या 6 6 2 या 12 और x और z तो ये आ जाएगा 12x z के बराबर। तो इस तरह से डियर ये हमारे पास जो पार्ट 5 था -2x + 5y - 3z का स्क्वायर, तो वो हमारे पास 4x² + 25y² + 9z² - 20xy - 30yz + 12xz के बराबर आ गया। अब हम करेंगे डियर अपना पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हमारे पास क्या है 1/4a - 1/b + 1 का होल स्क्वायर। तो जैसे इसको भी आप x + y + z की फॉर्म में लिखोगे तो ये कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हो 1/4a, ये अलग से लिख लोगे, फिर प्लस लिखो यहाँ पे -1/2b लिखो और प्लस यहाँ पे 1 लिखो और इसका स्क्वायर लिख लीजिएगा। तो ये हो गया x², ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो x + y + z का होल स्क्वायर, तो यही आइडेंटिटी लिखी है हमने x + y + z का होल स्क्वायर। और x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 1/4a के बराबर, y हमारे पास आ जाएगा -1/2b के बराबर और z हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखनी है। तो x की जगह पे लिख लीजिएगा 1/4a, तो वही लिखा है। y की जगह पे हमने लिखी है -1/2b, तो वही हमने लिखा है। और z की जगह पे हमने लिखा है 1, तो उसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे वही वैल्यू लिख लीजिएगा 1/4a + y² की जगह पे आ जाएगा -1/2b² और यहाँ पे आ जाएगा z की जगह पे 1 का स्क्वायर। 2x और y, तो 2x की जगह पे 1/4a और y की जगह पे -1/2b। सिमिलरली 2y और ये होता है 2yz, तो 2 की जगह पे वही और y की जगह पे -1/b और z की जगह पे हमने 1 लिखना है। उसके बाद 2 × z × x है, तो 2 × z की जगह पे 1 और x की जगह पे हमने क्या लिखना है 1/4a, ये लिखा है ना 2zx, तो ये हो गया 2, ये हो गया z और ये हो गया x। तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और a का स्क्वायर a², तो 1/16 हो गया। यहाँ पे ये माइनस का स्क्वायर मैंने आप बच्चों को बताया प्लस ही आता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो वही लिखा है और साथ में b का स्क्वायर, तो 1/4b²। सिमिलरली प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये प्लस माइनस है माइनस और साथ में 1 × 1 करेंगे तो 1, a × b करेंगे तो ab और 4 नीचे है, तो वो 4 हमने यहाँ लिख लिया है 1/4ab आ जाएगा। उसी तरह से रिएक्शन यहाँ पे 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस और b × 1 करेंगे तो -b ही आएगा। सिमिलरली 2 × 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1, तो 1 रहता है और साथ में a है, तो 1 × a करें तो a ही और साथ में डिवाइड में क्या रहा है 2, तो 1/2a। ये इस तरह से हमारे पास जो 1/4a - 1/2b + 1 का स्क्वायर, यही हमें जो दिया था पार्ट 6 में, तो वो किसके बराबर आ गया 1/16a² + 1/4b² + 1 - 1/4ab - b + 1/2a, तो इसके बराबर ये हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो ये नहीं करना चाहिए, आप बच्चों को लाइक कर ही लेना चाहिए अगर पसंद आया है तो। अगर पसंद नहीं आता है तो डियर स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है तब आप लाइक करो। डियर स्टूडेंट्स, अगर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक जरूर किया करो। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, अब हमने फैक्टराइज करना है। ये जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है इसको हमने फैक्टराइज करके लिखना है। तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी वही यूज करनी है जो हमने अभी यूज की पीछे। तो वो क्या थी x + y + z का होल स्क्वायर, तो वो होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz और 2zx। तो सबसे पहले आपने x² का क्वेश्चन देखना है, y² का देखना है और z² का क्वेश्चन देखना है। तो ये चीज तीनों ध्यान से देखनी है। तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, तो y किसका स्क्वायर होता है वो 2 का, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो वही हमने 4x² को क्या लिख लिया 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद जो 9y² है, तो y² तो वैसे लिखोगे लेकिन 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इसलिए हमने लिख लिया इसको 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या था 16z का होल स्क्वायर, तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो आप लिख सकते थे 4z का होल स्क्वायर। लेकिन ये अब माइनस कहां से आया, तो ये आप बच्चों को तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे देखिएगा आगे क्या है 12xy - 24yz और -16xz। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है yz और यहाँ पे क्या है xz है। तो इनमें देखो ये yz है, यहाँ पे xz है, तो कॉमन कौन सी चीज आ रही है, कॉमन दोनों में क्या आ रही है z आ रही है और इनमें क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। अब जैसे दो टर्में जिनमें माइनस लगा हुआ है और जो कॉमन चीज आ रही है दोनों में, तो वो क्या आ रही है z वाली टर्म आ रही है, कौन सी z वाली, और इसलिए आपने क्या लगा देना है z वाली टर्म के साथ माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे लिख लिया -4z का होल स्क्वायर, क्योंकि -4 × -4 करेंगे तब भी 16 आता है, तो इसलिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप लिख सकते हो -4z का होल स्क्वायर। अब आप इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए z, तो उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है
2x और y, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे लिख लिया 2x और y की जगह पे लिख लिया 3y। अब इसको अगर वापिस चेक करो तो 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 3 12xy आ जाएगा। सिमिलरली आगे क्या होता है प्लस 2yz, तो y की जगह पे क्या है, सॉरी 2xy फिर 2yz होता है, जैसे यहाँ पे 2yz होता है तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिएगा, y की जगह पे हमने लिखना है 3y, सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिए 3y और z की जगह पे आप क्या लिख लीजिएगा, z की जगह पे लिख लीजिए आप -4z। ये ऐसे कर लीजिए इसको, 2 इंटू 3y -4z, तो ये हमारे पास प्लस माइनस है, माइनस भी आ जाएगा, 2 3 या 6 और 6 4 जा 24 yz के बराबर भी आ जाएगा, -24 yz के बराबर। तो इस तरह से रिलेशन ये हमारे पास करेक्शन कर दीजिए आप इसको, 2 इंटू 3y -4z के बराबर। और उसके बाद हमारे पास 2yz के बाद हमारे पास क्या होता है 2x और z या z और x, तो ऐसे लिख लीजिए 2zx। तो 2 हमारे पास ये लिखा हुआ है, z हमारे पास -4z है और x हमारे पास क्या है 2x है, तो वो हमने चीजें ये सारी लिख ली है। देखो x हमारे पास 2x ही था और z हमारे पास -4z था, वही लिखा है। और 2 ये हो गया x स्क्वायर, ये y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2x और y भी हो गया प्लस 2y और z भी हो गया प्लस 2z और x भी हो गया। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर के बराबर। तो अब आप यहां पे लिख लीजिएगा x की जगह पे लिख लो 2x, y की जगह पे लिख लो 3y और z की जगह पे आप लिख लो -4z, तो उनका होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो डिस्टेंस अब हम यहाँ पे वही लिखा है हमने, देख पा रहे हैं आप बच्चे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, वो हमारे पास होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x की जगह पे हमने लिख लेना है 2x, तो वही लिखा है, y की जगह पे 3y और z की जगह पे -4z और उसका होल स्क्वायर। तो ये हमने x y z की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब आप इसको आप 2 बार लिख सकते हो। तो ये पार्ट फर्स्ट में जो हमें फैक्टराइज करने के लिए दिया हुआ था जो पॉलिनोमियल हमें, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ गया फैक्टराइज करके 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z के बराबर। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप घर में ये क्या करोगे, ये हमारे पास जब भी आप ये वीडियो देख लोगे इसके बाद आप जो पार्ट सेकंड के लिए खुद से ट्राई करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये है हमारा पार्ट सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz, इसको आपने फैक्टराइज करना है खुद से। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।